नमस्कार दोस्तों, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। हम देर रात वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मन थोड़ा व्यथित है। जो दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और बहुत सारी घटनाएँ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने क्या कहा और अदर लोगों ने क्या कहा। तो भाई सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है? बहुत सी सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। एक नंद वंश के अंतिम शासक थे, बड़ा क्रूर शासक उनको माना जाता था, बड़े शक्तिशाली भी थे, उनका नाम था घनानंद। तो घनानंद का अत्याचार इतना बढ़ जाता है, एक बार जो आचार्य चाणक्य थे, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं अभी भी, वो उनके दरबार में जाते हैं तो उनका बड़ा उपहास करके उनको जो है मतलब उनके कपड़े का मजाक बना के, उनके रंग रूप का मजाक बना के उनको बाहर फेंकवा देता है घनानंद। तो घनानंद उस दिन एक प्रण लेते हैं कि हम पूरे नंद वंश का समूल नाश कर देंगे, क्योंकि जो नंद वंश का उस समय राजा था घनानंद, वो बहुत क्रूर, बहुत दम्भी, बहुत ज़्यादा मतलब अहंकारी हो चुका था। उसको लगता था कि हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, हमारे ऊपर कोई जवाबदेहिता नहीं, अकाउंटेबिलिटी नाम कोई चीज़ नहीं है। तो वो उस प्रकार का एक शासक बन चुका था। तो घनानंद क्या करते हैं, घनानंद एक शिक्षक की भूमिका में भी होते हैं, एक आचार्य होते हैं, एक विद्वान होते हैं। तब वो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं और समूल नाश कर देते हैं नंद वंश का। ठीक है? इस कहानी का मतलब ये था कि जैसे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ छात्रों को लेके, ठीक है? इसमें जितने भी शिक्षक हैं, जो शिक्षक कह लो या उनको व्यवसायी कह लो, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, इनको नॉर्मली आजकल के छात्र इनको कई बार हँसी मजाक में भी कहते हैं कि सुकरात सर हैं हमारे, ठीक है? तो सुकरात सर का एक शब्द भी नहीं निकलता, पता नहीं क्यों ये मतलब या तो डरते हैं, घबराते हैं, इतने बड़े व्यवसायी, इतना पैसा रुपया छात्र इनको कमा के दिए हैं, मतलब पैसा पे किए हैं कि इतना ही कमा लिए हैं, लेकिन क्या छात्र हित में इनके इतने बयान नहीं निकल पाते, कहते हैं कि हमारा सब कुछ इतना मेंटेन रहता है, सरकार कहीं से कुछ नहीं निकाल सकती है। तो अगर नहीं निकाल सकती है, किसी प्रकार की कोई संशय, कोई समस्या नहीं निकाल सकती है, तो भाई घबराते इतना काहे हो? सरकार के खिलाफ बोलने में, या सरकार के खिलाफ कौन सा गलत बोलना है भाई, सरकार की गद्दी थोड़ी छीननी है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक उतना दूर से आके अपना सब कुछ न्यौछावर करके सर्वस्व 23 दिन तक भूख हड़ताल बैठता है। वहीं थोड़ा दूर पे रह के आपकी इतनी बड़ी कोचिंग, इतनी बड़ी संस्था चल रही है कि आपसे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मुद्दा एजुकेशन का है। 2013 में जब प्रोटेस्ट हुआ था इसको लेके, सीसैट को लेके, उसी की देन है आप सब। ठीक है? एक हमारे प्रशांत भवन है जिनको हर अभ्यर्थी सुनता है, चाहे वो नीट का हो, जेईई का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, हर बंदा उनको सुनता है। ये व्यक्ति कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। इतनी मतलब पता नहीं इनके अंदर ये सरकार से डरते हैं या सरकार के ये मतलब टीम की तरह कार्य करते हैं, समझ ही नहीं आता है। इतना क्या न्यूट्रल हो जाना कि आपको दिख रहा है सरासर इतनी समस्याएँ, इतनी बदतमीज़ी चल रही है, लेकिन कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है? इतना हमको बोलना था। तो अगर आप विकास दिव्यकीर्ति सर के, हम भी उनसे पढ़े हुए हैं, उनसे हिंदी साहित्य 2018 में जो चला था, हम 2020-21 में उनसे पूरी क्लास हिंदी साहित्य किए थे। तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन उनका ना बोलना बहुत खलता है। जिसे कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, उनसे ज़्यादा जो जितना वो बोल रहे हैं, उनसे ज़्यादा समस्या उनसे है जिनकी चुप्पी, मतलब जो पढ़े-लिखे लोगों की चुप्पी ज़्यादा खतरनाक है, ये कहा जाता है किसी भी देश के लिए। तो इन लोगों की चुप्पी जो है अखर रही है, समस्या कर रही है। ठीक है? तो अब हम बातें करते हैं प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कैसे-कैसे प्रोटेस्ट, मतलब हम केवल 20 जुलाई की बात करेंगे, उसके पहले का आप लोग बहुत जान हैं, सब दुनिया भर की मीडिया ने आपको सब कुछ बता रखा है। लेकिन कल वाले प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उसके हम क्लिपिंग के साथ कैसे-कैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बताएँगे, ठीक है? तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि सीजेपी वाले कॉल करते हैं, वांगचुक सर जो है 4 दिन पहले कहते हैं कि हम 20 तारीख को जो है अनशन करेंगे, ठीक है? तो 20 तारीख को हम जो है मार्च करेंगे, संसद मार्च। वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसको हम नहीं करेंगे अगर सरकार के नुमाइंदे या सरकार के कोई एक बड़े स्तर के मंत्री अगर आके हमसे बात कर लें, तो हम इसको स्थगित कर देंगे पूरी तरीके से। लेकिन एक भी मंत्री कोई जवाबदेहिता नहीं लेता है, कोई भी मिलने 20 तारीख तक नहीं आता है। जब 20 तारीख को केओस मचती है, इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े लाखों की संख्या में छात्र आ जाएँगे। छात्र के अलावा भी मतलब हर वर्ग के लोग आए, चाहे वो किसान हो, आम आदमी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, कुछ मामले में शिक्षक भी आए, उसके अलावा कोई काम करने वाला हो, मज़दूर हो, हर कोई पहुँचा वहाँ पे। और किस लिए? कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो मतलब अच्छी शिक्षा उनको मिले, नकल विहीन परीक्षा मिले, उनको रोज़गार के समान अवसर मिलें। तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। इतना इनको अंदाज़ा नहीं था ना, इतनी जो वहाँ की प्रोडक्शन फोर्सेज़ हैं, उनको इतना अंदाज़ा था। उनको लगा था कि ऐसे ही कुछ लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, कुछ विदेश से आए लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। इनको अंदाज़ा नहीं थी, लेकिन ये जो उबाल था, ये सालों से चल रहा था। लगातार चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, चाहे समीक्षा अधिकारी का यूपी में पेपर लीक हो, उसकी समस्या, एसएससी सीजीएल में जो पिछली बार विसंगतियाँ हुई थी, एसएससी जीडी की परीक्षा सही से नहीं करा पा रही, एनटीए हर बार फ्लॉप हो रही है, इनका हर बार फ्लॉप शो चल रहा है। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का जेआरएफ वाला एग्ज़ाम हो, चाहे मतलब किसी प्रकार की जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, उसमें कुछ न कुछ समस्याएँ निकल ही जा रही हैं। कुछ बड़े स्तर पे निकल रही हैं, कुछ थोड़े छोटे स्तर पे निकल रही हैं। तो ये सब समस्याओं को लेके बैठे लगातार लोग। और हुआ क्या कि 20 तारीख वाला इनको पता नहीं था कि इस प्रकार मतलब इतने ज़्यादा लोग आ जाएँगे, सँभालना मुश्किल हो जाएगा। लाखों की संख्या में लोग आ गए, ये अनुमान लगाए थे कुछ हज़ार लोग आएँगे। तो हुआ क्या कि जब वहाँ पे मतलब जो अभिजीत दीपके सीजेपी के फाउंडर हैं, या फिर जो विजेता दहिया या सौरभ दास, या फिर एक
जो आशुतोष राका करके हैं, जो मतलब स्पोक्स पर्सन या फिर जो सीजेपी के मेंबर्स थे, तो वो लोग क्या है कि बताया था कि 9 बजे चलेगा, लेकिन उसके अलावा वो ये भी कह रहे थे लगातार कि पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करना, जो कि एकदम पीसफुल रहा, एकदम गांधीवादी तरीके से पूरा प्रोटेस्ट रहा। प्रोटेस्ट में कहीं भी एक रत्ती मात्र कुछ नहीं हुआ है। अंत में कुछ हुआ है, वो मैं बताऊंगा अभी लास्ट में कि वो हुआ क्यों। ठीक है, प्रोटेस्ट पूरी तरीके से पीसफुल था। हुआ क्या कि जो सरकारी तंत्र है वहां पे इंटरनेट पूरी तरह शट डाउन कर देती है, तो जो कोऑर्डिनेशन था, जो वहां की लीडरशिप थी, हुक्मरान मतलब जो ये सीजेपी के जो प्रोटेस्ट देख रहे थे, उनसे और छात्रों के बीच कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। और उनको जो छात्र नए नए जुड़ते हैं, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर नहीं पहुंच पाते, थोड़ा बाहर रहते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें 9 बजे निकलना है, तो वो क्या होता है कि निकलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ केवल ये लोग जब जो लीडर होते हैं वो एक बार कहते हैं भाई आप लोग शांत रहिए, अभी हम लोग सोच रहे हैं कैसे क्या करना है, लेकिन वो लोग मतलब पूरे मूड में थे कि हमको वहीं चलना है, संसद चलना है। तो संसद निकलने लगते हैं। भाई अब संसद क्या है कि एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ जो रैपिड एक्शन फोर्स के बंदे हैं या फिर जो पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस वाले, वो जाने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सेंसिटिव जोन है वहाँ। और संसद सत्र जो है 20 जुलाई शुरू हो रहा था, मतलब जो ये मानसून सत्र है संसद का। तो जब वहाँ चलना लोग शुरू करते हैं, तो पुलिस पहले तो बैरिकेडिंग लगाई रहती है, बहुत बड़ी-बड़ी, बहुत चौड़ी-चौड़ी, रोकने के प्रयास करती है, ठीक है? हम उसके बाद क्या होता है, जब लोग थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं, जाने उस तरफ जाते हैं, तो बहुत ब्रुटैलिटी से, मतलब जैसे होता नहीं पूरी तरीके से क्रैकडाउन करना है, उनको आदेश होता है मारो। मतलब अभी हम आपको लगाएँगे कुछ वीडियोज़, आप देखिएगा कि मतलब इतनी ब्रूटल तरीके से मारा गया है कि मतलब ये आप देखिए, अगर देखेंगे नींद नहीं आएगी, लोगों को नींद हराम मारा हो जा जाएगी। रहा है। भाई सर क्या मतलब हम भी 16 साल के मारेंगे लड़के, आज? 17 साल के लड़के, 18, हमें 20 भी मार साल की दीजिए। लड़कियाँ, 15 साल कैसे लड़कियाँ, आ रहे हैं उनको चाचा? मतलब इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है कि हम क्या ये बताएँ देखिए, आपको। ये मतलब भाई और उसके बाद एक इस भाई के साथ ट्रिपल जो स्टार भाई आ रही है कि दोनों कोई बच्चों को पीटा गया, मतलब महिला लाठियाँ चलाई गई, टियर गैस फायर इंस्पेक्टर के किया गया रैंक की अंडर वो। रही तो होंगी, उसके रैपिड बारे में एक्शन आपके फोर्स जिनको कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं उनसे हुआ। पूछा गया वो कहीं हमने कोई कुछ नहीं है, ब्रुटैलिटी नहीं और किया हाथ किसी में के तो अभी ऊपर। वो भी वीडियो लगा दे वीडियोज़ रहे हैं, हाथ में उनको हाँ, पट्टी इन उट्टी एक्शन लगा ऑफ के हमको ड्यूटी लगा इट उसमें हैपेंड नौटंकी इन होता है, स्पोर्ट्स। वो मीडिया में आके तो थोड़ा सा स्टेप बताना इस कि भाई तरीके हमारी से तरफ से टू हमको के भी आई है उनको। रिटेलिएशन हम लोग संसद भी किए हैं। की तरफ जा रहे तो थे मार्च करने, उन पर उनका भी लाठियाँ जवाब था चलाई कि गई हम बुरी लोगों ने तरह कुछ से, किया बहुत ही लोगों नहीं, का जबकि सर भी फूट उस गए, बहुत समय लोगों को वीडियो उनको जब एकदम खदेड़ जल रहे रही है। हैं यहाँ पे और जैम इलीगल लगी भीड़ हुई है, वीडियो नहीं आ रही, अनइलीगल भीड़ लेकिन है, वो मॉब रात मैनिपुलेट होते होती होते है, तो उसे इतना खदेड़ने वीडियो के आया, लिए जो कभी अपने कभी उनको मोबाइल रोकना लोग भी रिकॉर्ड कोशिश कर किए रही थे, सब इतना वीडियो डाले, इतनी ब्रूटैलिटी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जो रैपिड एक्शन फोर्स की या जो दिल्ली पुलिस थी, इनको मजा आ रहा था, कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कोई इसे नॉर्मल जा रहा है, 2 लाठी मार दिए मजे-मजे में, कोई बगल से जा रहा है, 2 लाठी बजा दिए। मतलब जिसे एकदम मजाक बना के रख दिए थे कि भाई छात्र नहीं है, कोई आतंकवादी हैं। वहाँ पे अभी हम इसके आगे का सीन लगाएँगे, मतलब संसद भवन में ऐसा लग रहा था कि मतलब जो है गन तान के खड़े हैं, राइफल तान के खड़े हैं कि भाई आएँगे तो हम इनको मार देंगे, कोई ये मतलब टेररिस्ट हैं। अगर इतनी ब्रुटैलिटी, इतना आपको घबराहट थी, इतनी समस्या थी, जो मंत्री या हुक्मरान हैं देश के, तो आप 2 दिन 1 दिन पहले जाके बात कर लेते। आज कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब बुलाए हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि हमसे जब प्रस्ताव रखा गया तो हम तुरंत बात करने के लिए बुला लिए। अरे महाराज, 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके पहले से माहौल बना हुआ है। तुम लोग इतने मदमस्त हो कि तुमको पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। कैसे पता चलेगा? आपका 24 घंटे केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, छोट जाति, बड़ी जाति, विदेश में घूमना, मंदिर का इनॉग्रेशन करना, यही सब लगा रहेगा, तो पता कैसे चलेगा? केवल धर्म के नाम पे मतलब लोगों को पागल बना रखा है एकदम से। इतनी मतलब वीडियोज़ देख के इतनी व्यथा है मन में कि अब क्या कहा जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बीजेपी के बहुत कट्टर विरोधी हमेशा से रहे हैं। एक समय क्या, हमेशा से हम देखिए, हम रैशनल बात करने का हमेशा प्रयास करते हैं कि अगर बीजेपी ने चीज़ें अच्छी की हैं, अभी हाइड्रोजन ट्रेन चला है तो हम उसके समर्थक हैं, ठीक है? लेकिन जो इनकी कुनीतियाँ हैं, जहाँ पे जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए हैं जिससे लोग परेशान हैं, उसके हम हमेशा विरोधी हैं। एजुकेशन एकदम फ्लॉप है। फ्रीबीज़ इतना बाँट दे रहे हैं कि मतलब अर्थव्यवस्था लैप्स कर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि आप फ्रीबीज़, आप फ्री की रेवाड़ियाँ बाँटना बंद करिए। लेकिन नहीं, लाडली बहना, तो ये बहना, तो वो बहना, अरे भाई बस करो। उसके बाद इसमें जो लाठी चला रहे होते हैं, जो लठ मार रहे होते हैं, उसी में मतलब कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो कोई वर्दी नहीं पहने हैं, ऐसे ही आ गए हैं। अब उनकी मतलब कोई पहचान नहीं है। वो लाठी दिए हैं, और अगर उनको कोई कह रहा है कि वो दिल्ली के पुलिस के जवान हैं और वो सादी वर्दी में हैं, तो आपकी भूल है भाई, वो गुंडे हैं। हम तो कह रहे थे कि अगर आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं तो आपको पकड़ के बजाना चाहिए था उनको, 10 लोग मिल के, क्योंकि भाई सीधा कहते पुलिस मान लो ठीक है अपना कार्य कर रही है, वो जो हरामखोर मतलब क्या बोले, जो बदतमीज लोग वहाँ पे सादी वर्दी मार रहे हैं, उनके पास तो कोई वो नहीं है, उनको तो पकड़ के थूरना चाहिए था अच्छे से। मतलब वो तो भाई, ये कि हम अपने सेल्फ डिफेंस मारे थे। पुलिस के लिए एक बार आदमी हो सकता है कि हाँ, हम पुलिस को नहीं मार रहे हैं, पुलिस को छेड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपना कार्य कर रही है, अपने अधिकारियों के ऑर्डर का पालन कर रही है। इनको तो बल भर पीटना चाहिए था। अभी उनका वीडियो लगा रहे हैं, आप देखिएगा कैसे मतलब बदतमीजी कर रहे हैं, छात्रों को छात्र नहीं समझा जा रहा है। उसके अलावा फिर जो है ये सब चीज़ें लगातार होती रहती हैं। हम बहुत सारे वीडियोज़ अभी आपको डालेंगे। आज रात भर ये पूरा रिसर्च हुआ है। हमारे जो और भी साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने लगातार वीडियो भेजा, कुछ एडिट कर करके कि आप इसको लगाइएगा ज़रूर, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, शाम तक बहुत सारी बातें सोनम वांगचुक सर कहते हैं कि हम अपना प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे। जिस प्रकार से पुलिस ब्रुटैलिटी की है, ब्रुटैलिटी मतलब जब गांधी जी भी अनशन में बैठा करते थे, तो अंग्रेज मतलब थोड़ा-सा घबराते थे कि बूढ़ा अगर मर गया तो देश में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन आज की सरकार इतनी मतलब
क्या कहते हैं उसको, इतना पता नहीं किस चीज़ की नशा कर रही है कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो मतलब कहा जाता है कि ये सरकार अपने मतलब कुछ नहीं सुन रही भाई, मन इतना व्यथित है कि मतलब कुछ ज़्यादा बोल देने का मन कर रहा है। लेकिन ठीक है, एक आदमी होता है, एक संवैधानिक मर्यादा में रह के बात करता है। और क्या माँग किया जा रहा था भाई तुमसे? बस एक माँग किया जा रहा था, अपनी अकाउंटेबिलिटी ले लो। और इनको था कि अरे कोई आएगा नहीं, हम धर्म के नाम पे सबको अफ़ीम चटाते रहेंगे, धर्म धर्म नाम की, और सब चाटते रहेंगे। भाई देखो, धर्म बहुत प्राइवेट चीज़ होती है, धर्म तुम्हारे बचाने से नहीं बची है, बीजेपी वालों को कह रहा हूँ मैं। धर्म तुम्हारे बचाने से नहीं बची है। या मैं किसी भी पार्टी को कह रहा हूँ जो मतलब किसी प्रकार के धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हों, ईसाई हों, बौद्ध, सिख, जैन जो भी हों। हाँ, तुम्हारे बचाने से धर्म नहीं बचा है। यहाँ देश की जो 100 सवा 100 करोड़ जनता हिंदू की है या फिर जो मुस्लिम की जो भी हैं, जो प्राइवेट तरीके से, जो बिना हल्ला मचाए, जो तुम्हारी तरह तुम जो है बजरंगबली को अपने रेडियो में नचवा रहे हो, बजरंगबली से माला पहन रहे हो, रामचंद्र को अपने क्या कहते हैं कि पतंग लगा के पतंग का डोरी मतलब पतंग उड़ा रहे हो, इससे धर्म नहीं बचा है। ठीक है? धर्म और आस्था का मजाक बना के रखे हो। धर्म बचा है यहाँ के लोगों से, गौ माता की रक्षा और यहाँ के लोगों से। जब आज भी गाँवों में जब रोटियाँ बनती हैं तो पहली रोटी और सब्जी गऊ माता के नाम निकाली जाती है। ये कहने से नहीं, बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में हम लोग टॉप 5 कंट्री में आते हैं। और आप जो है कह रहे हैं कि हम गौ माता के बहुत बड़े रक्षक हैं, हम जानवरों के बहुत बड़े प्रोटेक्टर हैं। ठीक है? एनिमल जो मतलब पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में आया, उसमें संशोधन हुआ। आप प्रयागराज जैसे शहरों में आके देखिए, पशु मतलब इतनी बुरी स्थिति में घूम रहे हैं। स्टेट खिलाफ एक मुकदमा होना चाहिए, राज खिलाफ, कि आप जो है इतनी ब्रुटलिटी आप एक कह दिए कि पशुओं को यहाँ नहीं लिया जा सकता, वहाँ नहीं किया जा सकता है। पशु यहाँ जो रास्ते हैं वहाँ घूम रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, लोगों से लड़ भिड़ रहे हैं, और उनकी वही पन्नी पॉलिथीन खा के उनकी स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, क्या कहा जाए। तो तुम्हारे बचाने से धर्म नहीं बचा है, ये बचा है लोगों की आस्था से, जो पर्सनली, जो अपना फेथ, अपने फेथ को अपना इंडिविजुअल या फिर अपना पर्सनल मान के कमरे में पूजा करते हैं और आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं कि भाई ये पर्सनल मामला है, ये बहुत प्राइवेट चीज़ है, इसको हम, इसकी जो प्रैक्टिस होगी हम प्राइवेटली करेंगे, शांति से करेंगे। ठीक है? आपकी तरह नहीं कि आप मतलब पूरा हल्ला मचा रहे हैं, जगन्नाथ की पूजा मतलब करो, ये आपका प्राइवेट विषय है, पर्सनल विषय है, लेकिन प्रियोरिटी वो नहीं होनी चाहिए। प्रियोरिटी यहाँ स्वास्थ्य होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन होना चाहिए, यहाँ नौकरी होनी चाहिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, चुनाव कैसे जीता जाए, एमपी एमएलए कैसे खरीदा जाए, यही सब पे बात चल रही है। और देश की जनता त्रस्त ना हो। जब इनसे प्रश्न पूछ रहे, एंटी नेशनल हो गया, ओएसएम वाले पे जब एक 16 साल का बालक जो है पूरे धज्जियां उड़ा देता सीबीएसई की, तो जो डीडी न्यूज़ के जो सरकारी पत्रकार हैं वो कह देता है कि ये पाकिस्तानी है। कोई प्रश्न पूछ ले, कोई इथेनॉल पे प्रश्न पूछ ले, कोई एक्सप्रेसवे प्रश्न पूछ ले, तो उसको कह दो कि भाड़े के टट्टे हैं। अगर ये रवैया आपकी छूटी नहीं तो महोदय इस बात को समझ लीजिए, जनता के अगर अंदर ताकत है राज तिलक लगाने की, तो फिर आगे आप समझ लीजिए, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, बलिया के बाबू साहब, उन्होंने कहा था ना कि अगर जनता के हाथ में ताकत है राज तिलक लगाने की, तो उन्हीं के हाथ में ताकत है। आगे आप सब समझ गए, बहुत पॉपुलर इनका कथन था। तो इस बात को समझिए। अब सीजेपी क्या की है, जो सोनम वांगचुक सर कहे कि हम अपना जो हंगर स्ट्राइक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सीजेपी ने कहा है कि जब तक, जैसे 20 जून को कॉल किया था, हम तब तक जंतर मंतर से नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो उन्होंने फिर से जंतर मंतर पे आकर फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। इस जो प्रोटेस्ट था, इसका जीत यही है भाई, सरकार घबरा गई थी एकदम से, सरकार जबरदस्ती का तानाशाह रवैया अपनाई है, सरकार की हालत एकदम टाइट हो गई है। जितने भी छात्र थे इतना अच्छा प्रोटेस्ट किए हैं ना, मतलब लगा कि हाँ भाई ये गांधीवादी तरीका है, ये गांधी का देश है। ठीक है? यहाँ मतलब बिना शस्त्र उठाए, बिना हंगामा किए, बिना हिंसा किए भी लोगों की आत्मा को झकझोरा जा सकता है। जब सोनम वांगचुक 10, 12, 14 दिन तक अनशन पे बैठे थे, मतलब कम संख्या में लोग जा रहे थे। हालांकि मुझे पहले ही लग गया था, जब पहले दिन अभिजीत दिव्य जंतर मंतर पहुंचता है, 1,500-2,000 लोगों की संख्या पहुंचती है, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब बस सोशल मीडिया का हुआ है। तो हमने कहा नहीं भाई, अगर 1,000 लोग भी पहुंचे तो उसकी जीत है उस व्यक्ति की। तो वही देखिए आज कन्वर्ट हो गया इतने बड़े आंदोलन में, पूरी तरीके से पीसफुल था। लास्ट में क्या हुआ, इतना आंसू गैस वहां फेंका गया। आंसू गैस की स्थिति ये होती है भाई, अगर आपको किसी प्रकार की आंख की समस्या हो सकता है, आपका परमानेंट डैमेज हो जाए आंख। ठीक है? आप खांसी इतनी आती है, मगर आपको दमा की समस्या है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समस्या होगा, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। उसके बाद लाठी डंडे, मतलब किसी का सर मार रहे हैं, अपना बड़ा बड़ा हेलमेट लगाए हैं, पूरा प्रोटेक्शन गार्ड लगाए हैं, हाथ में शील्ड लिए हैं और लाठी भांज रहे हैं। अगला निहत्था है, मतलब उसके हाथ में एक तो छोटा सा एक हाथ का भी डंडा नहीं है। लड़ना हो तो भाई उसमें इतने मतलब बलिष्ठ बलिष्ठ लड़के वहां पे थे। एक बार अगर मल्ल युद्ध करना है तो अखाड़े में चले जाओ, शौक हो तो देखो, पटक के अगर नहीं मार दिया तुमको कहना बहुत मार मारेगा पटक के। लेकिन वही है कि वहां रिस्पेक्ट करना था, वहां दिखाना था कि हम गांधी के देश से हैं, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाह रहे थे। यही उनकी मतलब अंतिम जो उनको संदेश देना था देश को कि भाई अरे लाठियां लग रही हैं, हम वीडियो लगातार लगाएंगे, आप देखते रहिएगा बीच बीच में, मतलब लाठी चटक रही, एकदम दनादन लाठी चल रही है, लेकिन सब एकदम शांति से काम कर रहे हैं। ठीक है? तो मन व्यथित था। हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि वीडियो बनाएं,
फाइनली एक वीडियो बनाएं। अगर आप यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लोगों को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है यहाँ दिया गया, आप वहाँ जुड़िए, हमको आप हमारी ताकत बनिए और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।